सोचिए, अगर कहा जाए कि डिजिटल एडवर्टाइजिंग के बारे में अब तक हम जो कुछ भी जानते थे, वो सब बदलने वाला है। इस पड़ताल में हम मेटा एंड्रोमेडा की दुनिया में उतरेंगे, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो टारगेटिंग के पूरे खेल को हमेशा के लिए बदल रही है। तो ये अब कोई फ्यूचरिस्टिक सवाल नहीं रह गया है। मेटा के एंड्रोमेडा के साथ आपका विज्ञापन ही आपकी नई टारगेटिंग है। चलिए देखते हैं कि इसका असल में मतलब क्या है। तो आखिर ये मेटा एंड्रोमेडा है क्या? देखिए, बहुत सीधे शब्दों में कहें तो यह एक क्रांतिकारी सिस्टम है जो डेमोग्राफिक्स को भूलकर सही ऑडियंस को खोजने के लिए आपके विज्ञापन के क्रिएटिव सिग्नल्स पर ध्यान देता है। तो ये बदलाव कितना बड़ा है? देखिए, ये कोई छोटा मोटा सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है। ये एडवर्टाइजर्स के सोचने और काम करने के तरीके में एक तरह का भूचाल है। और ये स्लाइड इस पूरे बदलाव की कहानी को एकदम परफेक्ट तरीके से बताती है। हम मेटा को ये बताने से आगे बढ़ चुके हैं कि किसे टारगेट करना है, और अब हम अपने क्रिएटिव के जरिए उसे दिखा रहे हैं कि किसे टारगेट करना है। और पता सबसे कमाल की बात क्या है? ये सब हुआ बिजली की रफ्तार से। मतलब 2024 के आखिर में अनाउंसमेंट हुई और 2025 खत्म होते होते पूरी दुनिया में लागू भी हो गया। रातों रात पूरा खेल ही बदल गया। अच्छा, तो अब थोड़ा और अंदर चलते हैं, देखते हैं कि ये जबरदस्त नया इंजन आखिर काम कैसे करता है। और ये आंकड़ा देखिए, 10,000 गुना। ये कोई छोटा मोटा इम्प्रूवमेंट नहीं है। हम यहाँ मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी में 10,000 गुना की बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं। ये एड टारगेटिंग के लिए समझिए एक क्वांटम लीप है। तो इसकी पूरी प्रोसेस को एक 2 स्टेप डांस की तरह समझ सकते हैं। पहला स्टेप, एंड्रोमेडा लाखों करोड़ों एड्स में से फिल्टर करके कुछ हजार बेस्ट कैंडिडेट्स को चुनता है। और फिर आता है दूसरा स्टेप, जीएम, जो उस खास यूजर के लिए सबसे परफेक्ट ऐड को रैंक करता है। और ये मिसाल तो वाह क्या कमाल की है। इससे सब कुछ एकदम शीशे की तरह साफ हो जाता है। एंड्रोमेडा वो बाउंसर है जो क्लब में सही लोगों को आने देता है, और जेम वो होस्ट है जो पक्का करता है कि हर मेहमान को उसकी पसंद की सबसे अच्छी टेबल मिले। परफेक्ट। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर मेटा को इतना बड़ा, इतना फंडामेंटल चेंज करने की जरूरत पड़ी ही क्यों? इसके पीछे 2 बड़ी वजह हैं। पहली तो थी डेटा की प्रॉब्लम, मतलब जीडीपीआर, iOS 14, इन सब प्राइवेसी नियमों की वजह से डेटा मिलना मुश्किल होता जा रहा था। और दूसरी वजह थी एआई का सॉल्यूशन। मेटा ने एडवांटेज प्लस जैसी टेक्नोलॉजी में अरबों डॉलर्स लगाए थे, और एंड्रोमेडा उसी जबरदस्त इन्वेस्टमेंट का नतीजा है। तो ठीक है, ये सब तो हो गया, लेकिन इसका एडवर्टाइजर्स के लिए क्या मतलब है? उनके काम करने का तरीका कैसे बदलेगा? चलिए इस नई प्लेबुक पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, एंड्रोमेडा के इस नए दौर में अगर कामयाब होना है तो पुरानी स्ट्रैटेजी को भूलना होगा। यहाँ कुछ नए नियम हैं जिन पर ध्यान देना बहुत बहुत ज़रूरी हो गया है। जैसे कि ये नंबर 8 से 15, मेटा अब सलाह देता है कि हर एड सेट में कम से कम इतने अलग अलग क्रिएटिव वेरिएशंस होने ही चाहिए। अब सवाल उठता है क्यों? सिंपल है, इससे एल्गोरिदम को सीखने और बेहतर रिजल्ट देने के लिए बहुत सारा डेटा मिल जाता है। और ये कितना बड़ा बदलाव है वो ये चार्ट साफ साफ दिखा रहा है। पहले जहां 3 से 6 एड से काम चल जाता था, वहीं अब 8 से 15 या उससे भी ज्यादा चाहिए। सीधा सा हिसाब है, सिस्टम को जितने ज्यादा क्रिएटिव्स देंगे, एल्गोरिदम उतना ही स्मार्ट बनेगा और उतना ही अच्छा परफॉर्म करेगा। और हाँ, अगर वीडियो एड्स बना रहे हैं तो ये बात गांठ बांध लीजिए। पहले 3 सेकंड अब पहले से कहीं कहीं ज्यादा जरूरी हो गए हैं। एल्गोरिदम अब उस शुरुआती हुक को अलग से स्कोर करता है। मतलब ऑडियंस का ध्यान तुरंत खींचना अब कोई ऑप्शन नहीं बल्कि मजबूरी बन गया है। तो इस नई दुनिया में सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं बदल रही, एडवर्टाइजर का रोल वो भी बदल रहा है। पहले क्या होता था? एडवर्टाइजर एक टैक्टिकल ऑप्टिमाइजर था जिसका काम था ऑडियंस सेटिंग्स को यहाँ वहाँ बदलना। लेकिन अब वो एक स्ट्रेटेजिक क्रिएटिव आर्किटेक्ट है जो बड़ी पिक्चर को देखता है, पोजीशनिंग तय करता है और क्रिएटिव को स्केल करने की स्ट्रैटेजी बनाता है। तो अब नई जिम्मेदारी क्या है? नई जिम्मेदारी है जजमेंट और फ्रेश आइडियाज देना। बाकी टारगेटिंग और ऑप्टिमाइजेशन का भारी काम वो एआई संभाल लेगा। मतलब पूरा फोकस अब इंसानी क्रिएटिविटी और स्ट्रैटेजिक सोच पर आ गया है। और जो लोग इस बदलाव को अपना रहे हैं उन्हें इसके फायदे भी मिल रहे हैं। ये देखिए,
जो एडवर्टाइजर्स एडवांटेज प्लस फीचर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके एड स्पेंड पर रिटर्न में औसतन 22% की बढ़ोतरी देखी जा रही है। ये बहुत बड़ा नंबर है। तो ये सब हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या आपकी क्रिएटिव स्ट्रैटेजी एंड्रोमेडा के लिए तैयार है? क्योंकि इस नए दौर में जो अडेप्ट करेगा वही जीतेगा।